हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल तड़का विद फैमिली। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। क्योंकि आज मैं गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि आज मैं ब्लॉग सुबह नहीं शाम में बना रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ आसमान है, बहुत गर्मी है। कल से जब से बारिश हुई ना तो गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बस क्या बताइए। कुछ भी चलाइए, एसी कूलर पंखा कुछ काम नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी है। मैं भी अपनी मम्मी के घर पे ही हूँ, मुझे घर जाना है, मैं जाऊँगी 1-2 दिन में। और बस ये समझ लीजिए कि एक-एक दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आप लोगों को लग रहा होगा इतने दिन हो गए, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कल ही आई थी। मन नहीं भरता, सच बताना बहनों, जो मायके में है वो समझ सकती हैं कि अपना घर जो कभी हमारा घर था, कैसी दुनिया की रीत है ना कि हम जिस घर में पैदा हुए, जिस घर में जन्म लिया, जिस घर में हम पले-बड़े, पढ़े-लिखे, सब कुछ, जिस चीज़ों के लिए हम एक-दूसरे से लड़ लेते थे कि नहीं ये मेरा घर है, मेरा घर ऐसा है, मैं यहाँ रहती हूँ, ये सब कुछ मेरा है। कोई भी चीज़ किसी को देते नहीं थे, भाई-बहनों में लड़ाई हो जाती, नहीं ये मेरा है, मेरा है। और एक दिन ऐसा आता है कि बस एक रात में शादी करके सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ हमारा बिल्कुल पराया-सा लगने लगता है कि ऐसा लगता है कि बस हमारा हक़ ही ख़त्म हो गया और हम किसी दूसरे के घर पे हकदार बन जाते हैं। मगर वहाँ भी जैसे ही शादी करके लड़की जाती है तो पूरी तरीके से अपना हक़ नहीं जमा पाती। उसको ऐसा लगता है उस टाइम कि पता नहीं कौन-सा मेरा घर है, ये घर वो घर छूट गया, इस घर में अपनी जगह बना पाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ों से सामना करना पड़ता है ना? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं तो यही कहूँगी, मैं भी एक लड़की की माँ हूँ, मैं तो यही कहती हूँ हमेशा और यही फिर कह रही हूँ कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब वो फ़ाइनेंशियली डिपेंड होती हैं, अपने आप में अपने आत्मनिर्भर होती हैं, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि वो कुछ कर नहीं सकती हैं। अगर कोई कुछ कह भी देता है तो उनको लगता है अरे कोई बात नहीं, मैं तो मज़बूत हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए आज मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी लड़कियों को इतना मज़बूत बनाइए कि वो किसी पे डिपेंड ना हो। आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं और मेरी बहन आज एक वीडियो देख रहे थे। उस वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं। उस कंटेंट में ये उन्होंने दिखाया अपने कंटेंट में कि एक लड़की होती है, वो अपने मायके चली जाती है रो-रो के, तो उसके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो बहुत बदतमीज़ी से बात करता है, तो उसको लेने जाता है, तू चल, चल ध उल्टा-सीधा तू तड़ाक करके बात करता है, उसकी मम्मी से भी बदतमीज़ी करने लगता है। फिर उस क्या करता है, बाल पकड़ लेता है अपनी वाइफ़ के, तो उसके जो पापा थे, वो उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो यही कहते हैं, निकलो पहले तुम तमीज़ सीख कर आओ तब मेरी बेटी से बात करना। उस जगह उसमें ये चीज़ दिखाई गई तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, सब लोगों के पापा को ऐसे ही होना चाहिए। अभी कितने सारे केसेस हो रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा समाज होते देखो, टिशा शर्मा का केस हुआ और भी बहुत सारे भोपाल में केस हुआ, बहुत सारे केस हुए जिस पे मैं पहले ही वीडियो में बात कर चुकी हूँ। तो उसमें मुझे ये लगा, तो मेरी बहन है ना, छोटी बहन है, उसने पता है क्या बोला? उसने बोला कि ये जो कंटेंट बनाए जा रहे हैं, जो समाज है हमारा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये हमारा जो समाज है ना, लड़कियों को शुरू से क्यों सिखाया गया है कि अगर आपको ससुराल में कोई दिक्कत होती है या कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप जाके मायके में बैठ जाओ या कहीं हो। आप खुद क्यों नहीं आप डिपेंडेंट बनती हो कि आपको ना मायके की ज़रूरत पड़े, कभी कोई दिक्कत आ जाए ससुराल में तो आप खुद अपना बोझ उठा सको, अपना फ़ैसला ले सको। उसके बाद बिल्कुल सही लगी मुझे। तो वही चीज़ है, मेरी भी छोटी बेटी है, वो जब बड़ी होगी तो मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं उसको मजबूत बनाऊँ, कि उसके अंदर इतनी मजबूती होनी चाहिए, इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप को खुद फेस कर सके, उस प्रॉब्लम को अपने आप खुद हिम्मत से अकेले फेस कर सके। तो बस यही कहना था आज ब्लॉग में। बाकी मैं इस समय कोई रेसिपी की वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, जल्द ही मैं डालूँगी और टाइम नहीं मिलता है, मैं छत पे आके ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि नीचे इतना शोर होता है, बच्चे हैं और बहुत गर्मी भी है। तो बस आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। वॉचिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, माय ब्लॉग। देखते रहिए, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैं अभी नई हूँ यूट्यूब पे, इतना मुझे नहीं पता है, अगर कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। राधे राधे।